जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण आने वाला है, जो कि मई माह यानी इस मई के महीने में लगेगा। और उस जो चंद्र ग्रहण है उसकी तारीख होगी 26 मई। ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होगी और इस पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। देखिए, जब भी कोई ग्रहण होता है, वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, वो अच्छा नहीं माना जाता है विज्ञान की दृष्टि से भी और ज्योतिष की दृष्टि से भी, क्योंकि वहाँ जो ग्रह जिस पर ग्रहण लगा है वो काफ़ी पीड़ा में होता है। अब जब चंद्र ग्रहण होता है तो ये पूर्णिमा तिथि के दिन, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो अमावस तिथि के दिन लगता है। ग्रहण जब भी होता है उसका सूतक काल 9 घंटे के पहले प्रारंभ हो जाता है और उसकी कुछ सावधानियां होती हैं जो आपको रखनी होती हैं। खास तौर से जो सावधानियां रखनी होती हैं वो गर्भवती महिलाओं को अधिक ज़्यादा रखनी होती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे और इस ग्रहण के बारे में भी जानेंगे, कहाँ दिखाई देगा, कहाँ नहीं दिखेगा, क्या सावधानियां बरतनी हैं, और 12 में से 4 वो कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर इस ग्रहण का सबसे अधिक बहुत ही उत्तम प्रभाव होने वाला है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों देखिए, एक तो जब भी ग्रहण लगे तो उससे 9 घंटे पहले उसका सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और इस ग्रहण की अवधि के दौरान हर तरह के शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। यानी कोई भी मांगलिक कार्य इस ग्रहण के दिन नहीं करना चाहिए, फिर वो ग्रहण कोई सा भी हो। ग्रहण खत्म होने के बाद ही वो कार्य किए जाते हैं, शुभ कार्य किए जाते हैं। और ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये वृश्चिक राशि में होने वाला है। वृश्चिक राशि में केतु विराजमान है और इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा काफ़ी पीड़ित रहेंगे, क्योंकि जिस ग्रह पर ग्रहण लगा है वो पीड़ित तो होगा ही। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए तो ये ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। कई तरह की सावधानियां वृश्चिक राशि वाले लोगों को रखनी होंगी। अब इस ग्रहण के दिन देखिए, कुछ जो रोगी होते हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उन लोगों के लिए तो रियायत होती है खाने पीने की, कि वो लोग खा पी सकते हैं। वरना तो जब ये ग्रहण शुरू हो और जब ये ग्रहण समाप्त हो, उस बीच में खाने पीने की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए एक वयस्क को, एक स्वस्थ व्यक्ति को। और जितनी भी आपके खाने की चीज़ें हैं उन सभी में आपको तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए, ताकि जो उसकी नेगेटिविटी है, जो उस ग्रहण की नेगेटिव चीज़ें होती हैं, किरण होती हैं, वो आपके खाने को सुरक्षित रख सके, उसको बिगाड़ ना सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी खास तौर पर ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस ग्रहण के अवधि के दौरान, जब ग्रहण शुरू हो और जब ग्रहण समाप्त हो, चाकू छुरी का उपयोग ना करें, ना सब्जियां काटें, ना फ्रूट्स काटें, ना सिलाई करें, ना सुई का इस्तेमाल करें। इस तरह का कोई भी इस्तेमाल ना करें। इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अज्ञानवश ऐसे बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जिनका परिणाम अच्छा नहीं होता है, और ये हमारे यहाँ ज्योतिष में ये धारणा होती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो धारणा होती हैं और वो सच भी होती हैं। अब ये जो चंद्र ग्रहण होगा, ये चंद्र ग्रहण भारत में कुछ ही जगहों पर दिखाई देगा। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, प्रशांत महासागर, इन सभी चीज़ों में दिखाई देगा। और आंशिक चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसके अलावा इसका जो सूतक काल है वो यहाँ मान्य नहीं होगा, यानी भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण सभी जगह पर नहीं दिखेगा भारत में, इसीलिए ये ग्रहण यहाँ मान्य भी नहीं होगा, तो सूतक काल भी नहीं रहेगा। लेकिन जो ग्रहण की अवधि है, जो अगर हम आपको समय बताएं तो ये दोपहर 2:17 पर लगेगा और शाम 6:32 तक ये ग्रहण रहने वाला है। अब इस ग्रहण की अवधि के दौरान बहुत से जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं, वो मंत्र सिद्धि करते हैं, तंत्र सिद्धि करते हैं। आप भी अपने इष्ट मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं इस दिन। बहुत बेनिफिट देने वाला होता है ये मंत्र सिद्ध करना। आपका कोई भी मंत्र हो, आप चाहे शिव को पूजते हैं, विष्णु को पूजते हैं, गुरु को पूजते हैं, किसी भी मंत्र को आप इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, उस मंत्र का इस ग्रहण की अवधि के दौरान जप करके। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान ज़रूर रखें। एक कार्य ज़रूर करें, जब ये ग्रहण समाप्त हो जाता है तो आपके जो पहने हुए कपड़े होते हैं उन सभी कपड़ों को आपको दान करना चाहिए।
ये चीज़ें दान करने से आपकी जो नेगेटिविटी है, जो भी आपके ऊपर ग्रहण की जो किरणें हैं उनका प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। और स्नान ज़रूर करना चाहिए, स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। अब हम जानेंगे उन 4 राशियों के बारे में जो इस ग्रहण की अवधि के दौरान सबसे अधिक उत्तम फल जिनको प्राप्त होने वाला है। अब इनमें जो सबसे पहली राशि है वो है वृषभ राशि। सभी राशियों के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ हम 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये ग्रहण हर तरह से धन को बढ़ाने वाला होगा, आपके लिए वाहन का लाभ दिलाने वाला होगा, शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपकी ख्याति फैलेगी। वाहन का सुख का सबसे अधिक महत्व यहाँ बना हुआ है, योग बना हुआ है कि वाहन सुख की प्राप्ति होगी और उन्नति के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, तो उनका ध्यान रखें। हम दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी राशि है कन्या राशि। साल का पहला चंद्र ग्रहण कन्या राशि के लोगों के लिए कई तरह के लाभ लेकर आया है। सुख शांति देने वाला होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला होगा, आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत उत्तम समय रहेगा, समय का लाभ उठाएं जब ऐसा समय प्राप्त होता है। ये समय आपका है। और देखिए, कन्या राशि वाले लोग अपने टैलेंट के जरिए अपना नाम कमा सकते हैं, तो जो आपका टैलेंट है उसको निखारें, उसको आगे लेकर जाएं। आप देखेंगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तीसरी राशि मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए तो साल का ये पहला चंद्र ग्रहण हर तरह से सुख सुविधा देने वाला होगा। कई प्रकार के सुख आपको देगा और ऐसे सुख देगा कि आप ये सोचेंगे कि ये काम कैसे किया, क्योंकि शनि आपकी राशि का स्वामी है, लगन में बैठा है और गुरु जो है वो भी आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। तो ये समय होगा कि जब आप अपनी तिगड़मबाजी से धन प्राप्त करने में कामयाब होंगे। अब ये तिगड़मबाजी से लाभ कमाने के योग हैं आपके लिए। साथ में परिवार में सुख शांति भी, हर्ष का माहौल रहेगा, पार्टी का मनोरंजन का माहौल आपके इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में आने वाला है। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, तो बड़ा ही अच्छा समय है। अब चौथी राशि है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तो ये चंद्र ग्रहण हर तरह से धन की प्राप्ति कराने वाला होगा। आपका कोई ऐसा काम बनेगा जो रुका हुआ था, जैसे प्रमोशन रुका हुआ था तो वो हो सकता है, कोई व्यापार की कोई कार्य था, कोई योजना थी रुकी हुई थी, वो हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी, धन का लाभ ज़रूर होगा। धन के प्रबल योग हैं आने के, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठा है, शनि की 7.5 चल रही है। धन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस धन को किस तरह से आप बचत कर पाते हैं, उस धन को आप किस तरह से रोक पाते हैं, कैसे बचाना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको देखना है कि आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। जब धन आपके पास होता है तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, बचाना शुरू करें, तभी उस धन के आने का फ़ायदा है। वरना आप उस धन को खर्च कर देंगे और ऐसी चीज़ों में करेंगे जो बिना मतलब की चीज़ें भी होती हैं। कुछ ज़रूरी खर्चे भी होते हैं, लेकिन कुछ बिना वजह के किसी को उधार दे दिया, किसी को खर्च कर दिया, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।